आशीष और रश्मि का प्रेम कॉलेज के गलियारों से शुरू हुआ था। यह एक पसंद की शादी थी जिसके लिए आशीष ने अपने संयुक्त परिवार में एक छोटा मोटा तूफान खड़ा कर दिया था। आखिरकार सबके विरोध के बावजूद उसकी मां इस रिश्ते के लिए मान गई और शादी की तारीख भी पक्की करके आ गई। आशीष खुशी से फूले नहीं समा रहा था। इसी खुशी में उसने रश्मि को फोन किया। रिसेप्शन के लिए होटल बुक कर दिया है पगली, मम्मी आज डेट भी फिक्स करके आई है। मगर दूसरी ओर से रश्मि की धीमी आवाज आई, आशीष मुझे तुमसे एक वादा चाहिए। कैसा वादा? आशीष ने हंसकर पूछा। शादी की पहली रात तुम मेरे कमरे में नहीं आओगे। आशीष के चेहरे की हंसी एक पल में गायब हो गई। यह कैसी शर्त है रश्मि? हमारी पसंद की शादी है और तुम ऐसा क्यों कह रही हो? रश्मि की आवाज में उदासी थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है आशीष, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो तुम्हें यह बात माननी ही होगी, अगर नहीं तो मैं यह शादी तोड़ दूंगी। उसकी आखिरी बात सुनकर आशीष के पैरों तले जमीन खिसक गई। शादी तोड़ दूंगी, ये शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ गए। 15 दिन बाद शादी थी और उसका प्यार ऐसी बेतुकी शर्त रख रहा था जिसकी कोई वजह ही नहीं थी। उसने कई बार कॉल की पर रश्मि ने फोन काट दिया। उस रात आशीष सो नहीं सका। अगली सुबह वह रश्मि के कॉलेज पहुंच गया पर रश्मि वहां नहीं थी। उसने उसे फोन किया तो वह हंसने लगी। मुझे पता था आप वहां आएंगे इसलिए मैंने छुट्टी ले ली। आशीष ने उसे डांटा, तुम मेरे साथ ठीक नहीं कर रही हो। कल रात से मुझे कितनी टेंशन है, आखिर बात क्या है मुझे बताओ। आशीष प्लीज आप गुस्सा मत होइए, मैं आपको अभी कुछ नहीं बता सकती पर बाद में सब कुछ सच बता दूंगी। बस मेरी शर्त मान जाइए वरना मुझे सच में शादी से हटना पड़ेगा। शादी टूटने का नाम सुनकर आशीष फिर से सहम गया। बहुत मिन्नतें करने के बाद रश्मि 2 दिन बाद एक रेस्टोरेंट में मिलने को तैयार हो गई। वो 2 दिन बाद आशीष रश्मि को समंदर किनारे ले गया जो उसकी पसंदीदा जगह थी। दोनों ने खूब हंसा, बातें की पर आशीष जानता था कि उसका असली मकसद कुछ और है। कैफे में चाय पीते हुए उसने रश्मि का हाथ थाम लिया। रश्मि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं एक रात की जुदाई झेल लूंगा पर मुझे ये तो बताओ कि शर्त क्यों है? अगर तुम बतलाओगी तो मैं इसे आसानी से मान पाऊंगा। आशीष की बात सुनकर रश्मि का चेहरा फीका पड़ गया। उसने तुरंत अपना हाथ छुड़ाया और खड़ी हो गई। आशीष आप यह बात दोबारा नहीं करेंगे। मैंने कह दिया है तो कह दिया है, अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मैं चली जाऊंगी। वह धमकी देकर चली गई। आशीष हार मान चुका था। उसने खुद को समझाया, ठीक है एक रात की ही तो बात है, जैसे तैसे गुजार लूंगा, उसके बाद तो वह मेरी ही है। शादी की तैयारियों में दिन तेजी से गुजर गए। आशीष बहुत खुश था पर उसके दिमाग में वह रात का डर था। उसने सोचा कि सुबह सुबह रश्मि को उसकी पसंदीदा चॉकलेट और एक सोने की अंगूठी देगा ताकि घरवाले को रात के अजीबोगरीब वादे के बारे में पता ना चले। बारात का दिन आ गया। रश्मि लाल लहंगे में स्वर्ग की अप्सरा लग रही थी। हर रस्म के साथ आशीष की खुशी बढ़ती गई। 7 फेरों के साथ वे हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। विदाई के बाद बारात आशीष के घर पहुंची। रात काफी हो चुकी थी, सब अपने अपने कमरे में जा चुके थे। पिताजी ने आशीष से कहा, बेटा अब तुम अपनी पत्नी के पास जाओ, रात बहुत हो गई है। आशीष का दिल धक धक करने लगा। उसने बहाना बनाया कि दोस्त का फोन आ रहा है इसलिए वह छत पर जा रहा है। वह तुरंत ऊपर भागा। वह अपने कमरे में नहीं जा सकता था। करीब 15 मिनट बाद उसका बड़ा भाई भी छत पर आ गया। आशीष तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज तुम्हारी शादी है, तुम्हें भाभी के पास होना चाहिए। झूठ बोलते हुए आशीष को शर्म आ रही थी। भाई दुबई वाले दोस्त का फोन है, सिग्नल नहीं आ रहा था। उसने तुरंत फोन जेब में रखा और नीचे आ गया। आंगन में खड़ा आशीष डर रहा था, अगर किसी ने देख लिया तो क्या कहेंगे। पसंद की शादी और बीबी ने कमरे में नहीं आने दिया। आशीष अपने कमरे के बंद दरवाजे को घूर रहा था। तभी उसे कमरे के अंदर से किसी की आवाज सुनाई दी जो रश्मि की नहीं थी। यह सुनकर वह सकपका गया। इस वक्त मेरे कमरे में कौन हो सकता है? वह धीरे से खिड़की के पास गया जो हल्की खुली थी। जैसे ही उसने अंदर झांका उसके होश उड़ गए। कमरे में एक आदमी पीठ करके बैठा था और रश्मि डरी हुई सी नजरें झुकाए उसकी किसी बात का जवाब दे रही थी। वह आदमी कोई और नहीं आशीष का चचेरा भाई मयंक था। आशीष को अपनी पत्नी की शर्त का मतलब अब समझ में आया। तो यह थी वजह, वह मुझे धोखा दे रही थी। गुस्से से आग बबूला होकर वह दरवाजे की तरफ भाग
भागा और जोर जोर से उसे पीटने लगा। पूरा घर जग गया। उसका छोटा भाई भी दौड़ कर आया। आशीष, क्या हुआ? तुम दरवाजा क्यों पीट रहे हो? थोड़ी देर बाद रश्मि ने दरवाजा खोला। अंदर मयंक को देखकर सबका मत्था ठनका। मैंने तुम्हें इतना प्यार किया और तुमने मुझे धोखा दिया, आशीष ने चीख कर कहा। रश्मि उसके पैरों में गिर पड़ी। आशीष, प्लीज मेरी बात सुनिए, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सब कुछ बताती हूँ। रोते रोते रश्मि ने जो बताया उसे सुनकर सब सकते में आ गए। जिस दिन मम्मी डेट फिक्स करने आई थी, उन्होंने मुझसे कहा था कि शादी की पहली रात अगर आशीष कमरे में आया तो वह मर जाएगा। रश्मि ने बताया कि उसकी मम्मी को किसी फकीर ने यह कहकर डराया था कि शादी की पहली रात एक आत्मा आशीष के कमरे में आएगी और अगर फकीर खुद वहां आकर मंत्रों से उनकी जान नहीं बचाएगा तो आशीष की मौत हो जाएगी। माँ ने धमकाया था कि अगर उसने यह बात आशीष को बताई तो वे शादी तोड़ देंगी। आशीष गुस्से से अपनी माँ की तरफ देखने लगा जो आंसू बहा रही थी। तभी मयंक कमरे में भागने लगा पर पापा ने उसे पकड़ लिया और जोरदार थप्पड़ मारा। डर के मारे मयंक ने सच उगल दिया। बुआ ने मुझे कहा था कि शादी की पहली रात आशीष के कमरे में जाकर भाभी को बदनाम कर दूं। वह नहीं चाहती थी कि आशीष रश्मि भाभी से शादी करे, इसलिए ही यह हमारा खेल रचा गया था। सच सामने आ चुका था। आशीष की मां ने अपने दोस्त की बेटी को आशीष की पत्नी बनाने के लिए अपनी भाभी मयंक की मां के साथ मिलकर यह सारी साजिश रची थी। पापा को इतना गुस्सा है कि वह अपनी पत्नी पर हाथ उठाने ही वाले थे पर बड़े भाई ने उन्हें रोक लिया। रश्मि लगातार रो रही थी और आशीष से माफी मांग रही थी कि उसने इतनी बड़ी बात छुपाई। आशीष ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, इसमें तुम्हारी कोई कसूर नहीं है, ये सब बातें भूल जाओ। उस रात उनकी जिंदगी एक गलत मोड़ पर लेने से बच गई। आशीष ने अपनी माँ को माफ कर दिया क्योंकि वह उसकी माँ थी और उन्होंने डर और गलत फहमी में यह सब किया था। रश्मि भी उनके पति के प्यार और विश्वास से शांत हो गई। सच्चाई सामने आने के बाद आशीष और रश्मि के बीच का प्यार और भरोसा और भी गहरा हो गया। घर का माहौल भी धीरे धीरे बदलने लगा। जहां पहले अजीब सी चुप्पी थी अब हंसी से गूंजने लगी। माँ भी अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा थी और रश्मि को अपनी बेटी की तरह मानने लगी। एक दिन रश्मि ने आशीष के सीने पर सर रखकर कहा, तुम्हारा साथ होना ही मेरी सबसे बड़ी राहत और ताकत है। वक्त गुजरता गया और उनकी शादी को 6 महीने हो गए। अब उनके बीच कोई डर कोई शक नहीं बचा था। एक दिन रश्मि ने आशीष को एक खुशखबरी दी। आशीष की आंखों में चमक आ गई। उनकी खुशियां का अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। समय बीता और रश्मि ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने नव्य रखा। नव्य की नन्ही हंसी अब उनके घर की सबसे बड़ी खुशी बन गई थी। आशीष और रश्मि हर पल एक दूसरे के सहारे थे और जानते थे कि उनका प्यार और विश्वास किसी भी चाल या डर से बड़ा है। उनका जीवन अब सिर्फ प्यार, समझदारी और खुशियों से भरा हुआ था। नव्य के साथ उनका हर दिन एक नई शुरुआत थी और हर रात एक सुकून भरा अंत। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।